नहीं, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। अगर मुझे यहाँ किसी ने देख लिया तो, अगर राघव वापस आ गया तो। राघव का भी परेशानी में बड़ा दिमाग चल रहा है, कहीं वो कहीं पीछे छुपा हुआ तो। नहीं नहीं, मैं पकड़ी गई तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे परेशानी में भी उसका दिमाग आजकल बहुत चल रहा है, क्या पता आगे कहीं छुपा हुआ हो। मैं बाहर निकली तो मुझे झट से पकड़ लेगा। बहुत मुश्किल हो जाएगी, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। क्या मुसीबत है, कोई और रास्ता सोचना पड़ेगा। मैं जाकर बैग नहीं ले सकती, लेकिन कोई और जाकर तो बैग उठा सकता है ना। और मैं तो एक ऐसे इंसान को जानती भी हूं जिससे मैं ये काम करवा सकती हूँ। मेरा वो मोहरा जो ऑलरेडी मेरी मुट्ठी में है, और पैसों के लिए वो कुछ भी कर सकता है। राइट। हेलो। हाँ हाँ जी माँ जी, जी माँ जी, बच्चा बिल्कुल ठीक है। हाँ खेल रहा है अभी, मैंने उसके नैपीज भी धो दिए और हम कहीं बाहर भी नहीं गए। और रेलगाड़ी किसी स्टेशन पर तो रुक। कितनी चप्पड़ चप्पड़ जबान चलती है तेरी। जो मैं कह रही हूँ वो ध्यान से सुन। हाँ माँ जी बोलिए ना। तुझे मैं एक लोकेशन भेज रही हूँ, वहाँ पहुँचना। वहाँ तुझे सामने एक डस्टबिन दिखाई देगा, उस डस्टबिन के अंदर एक बैग होगा। जल्दी से वो बैग उठाना और वापस आना। बच्चा? नहीं नहीं, बच्चे की चिंता मत कर, मैं यहाँ सीसीटीवी कैमरा से उस पर नजर रखूंगी। कूड़ेदान में से बैग उठाना है? लेकिन माँ जी उसमें क्या है? क्या हो सकता है बैग में? क्या हो सकता है? बच्चे के कपड़े हैं, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, वो गलत लोकेशन पर पहुंच गए। मैं अभी बहुत दूर हूँ इसलिए लेने नहीं जा सकती। तू जल्दी से जा और बैग उठा कर ला। लेकिन माँ जी बच्चे का सामान कूड़ेदान में? आपको तो पता है ना छोटे बच्चों के लिए साफ सफाई कितनी जरूरी होती है। अगर कूड़ेदान की गंदगी से बच्चा बीमार पड़ गया तो उसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। आप तो मुझे पार्क तक भी नहीं ले जाने देती इसको। एक मिनट, तू मेरा लेक्चर मुझे ही सुना रही? मैं तुझे सवाल करने के पैसे नहीं देती हूँ, मैंने जो कहा है ना वो करने के पैसे देती हूँ। अब तू जाएगी या मैं तुझे निकालूं नौकरी से? जी 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 माँ जी, जी मैं करती हूँ, अभी करती हूँ, जाती हूँ मैं। हाँ लोकेशन भेज रही हूँ, हाँ ध्यान से जाना। बाबू आप खेलो, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? ले बच बच बच। अरे बस कर। हाँ चल क्या रहा है? इतनी देर से गाड़ी के बाहर खड़ी होके मैं फोन में क्या देख रही है? और इतने सुनसान रास्ते में खड़े होने का मतलब ही क्या है? ओह सीमा, कहाँ रह गई तू? इतना टाइम हो गया, जल्दी आ, मेरी सांस अटकी हुई है। आ गई? हाथ में पैसों का बैग भी है। पैसे भी मिल गए और किसी को पता भी नहीं चला। ऐसा लगा कि किसी थर्ड पार्टी ने ये खेल खेला है। क्या दिमाग पाया है तूने शारदा, क्या दिमाग पाया है तूने। तभी मैं कहती हूँ मैं तेरी सबसे बड़ी फैन हूँ। ये हो क्या गया माँ को? इस सुनसान सड़क में खड़ी होकर अपने आप को निहार रही है, इतनी खुशी से नाच रही है, हंसते हंसते खुद से बातें भी कर रही है। कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई बात है और कुछ तो हमसे छुपाया जा रहा है। बाप रे, बच्चों के कपड़ों और खिलौनों से कोई बैग इतना भारी होता है क्या? कमर टूट गई हमारी उठाते उठाते। ऐसा क्या भर दिया माँ जी ने इसमें? चलो देखती हूँ।
माँ जी। आई सीमा, क्या कर रही है तू? क्या कर रही है? वो माँ जी, मैंने सोचा कि बच्चे का सामान लगा दूं। ज्यादा होशियार मत बन। मैं जब आऊंगी ना, मैं खुद लगा दूंगी कपड़े। खबरदार जो बैग को हाथ लगाया। एक काम कर, वो जो साइड में संदूक है ना, उस तरफ, हाँ, उसमें बैग को रख और भूल कर भी उसे हाथ मत लगाना। जल्दी से बच्चे को देख, बहुत देर से अकेला है, कुछ दूध वूध पीना होगा, देख। और याद रखना, बैग को हाथ मत लगाना। राघव, लगता है रीत के गायब होने से तेरे दिल और दिमाग पर भारी असर पड़ा है। तेरी अक्ल घास चरने चली गई है। ये देख, मैंने क्या दिमाग लगाया है। रीत कहाँ है, क्यों है, किसके पास है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने अपना 5 करोड़ का फायदा कर लिया। रीत रिपोर्टर, तू जहां भी है, जिस भी नर्क में है, वहीं रहे, क्योंकि अब हमें तेरी कोई जरूरत नहीं। तेरे बेटे को पालने के लिए मुझे जितने पैसों की जरूरत थी, ले लिए तुमसे पैसे। अब सूर्यवंशी परिवार से अब तू माइनस। क्या बात है। क्या हुआ? रीत घर आ गई क्या? कहाँ है नहीं तो वो? आप रीत, आप उसे अपने साथ लाने वाले थे ना राघव भैया? भाभी, मैंने किडनैपर को जैसे ही पैसे दिए, उसने कहा वो रीत को घर भेज देगा। रीत अभी तक आई नहीं। शायद रीत ही होगी। भैया, जीजू, दीदू को कुछ पता चला? ध्रुव, किडनैपर ने पैसे ले लिए पर उसने रीत को नहीं छोड़ा। क्या?